आपके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी होती तो आप ये उस मंच से ये बात नहीं निकालते। मोदी जी, ये आपके दिल में क्या था, ये ऊपर वाले ने आपकी जबान से कह दिया है। कोई भी कम्युनिटी हो, उनके माँ बाप से जाकर पूछो बच्चों का सुख क्या होता है। ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको सब चीज दिया मोदी जी, लेकिन बच्चों का सुख नहीं दिया है। मैं सिंपल आपसे दो सवाल करता हूं मोदी जी। आपने हज का सब्सिडी कैंसिल कर दिए, तो आप क्यों दुगना खर्चा किए? बचत तो हुआ ना आपका पूरा मुसलमान कम्युनिटी का हक छीनकर। और उसी तरीके से कर्नाटक की हुकूमत बीजेपी को बोलकर जो रिजर्वेशन मुसलमानों का 4% था वो भी छीन लिए। तो मुसलमान के पीछे आपका पैसा कहां लग रहा है मोदी जी? बताइए, इस वक्त हिंदुस्तान भर में चुनाव चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, एक नारा बार बार लगाते थे, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने एक स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया है कि मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान की सारी संपत्ति जो है लुटा दी जाएगी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। इस तरीके का उन्होंने हेट स्पीच दिया है, लोगों का कहना है। तो आपका कमेंट क्या रहेगा सर इसके बारे में? सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तानियों को नमस्कार कहना चाहता हूं, और उसी के साथ साथ मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहता हूं, शायद सबका साथ सबका विकास ये भी एक जुमला था उनके लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मोदी जी, आपको ये शोभा नहीं देता है मोदी जी, आपकी जबान से इतनी नीच बात कहते हुए एक देश के प्रधानमंत्री को। हम सब आपके नागरिक हैं, हमें फख्र से बोलना पड़ता है कि हम जहां कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं या हिंदुस्तान के बाहर भी जाएं तो हमको फख्र से कहना पड़ता है कि भाई हम माने या ना माने, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बोलकर हम लोग ये कहते हैं। आपको ये बोलना चाहिए था कि अगरचे आपके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी होती तो आप ये उस मंच से ये बात नहीं निकालते। मोदी जी, ये आपके दिल में क्या था, ये ऊपर वाले ने आपकी जबान से कह दिया है। क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई आप तो सही हैं, लेकिन आपके कुछ मंत्री और आपके कुछ एमपी इस तरीके से मुसलमानों के बारे में भड़काऊ भाषण देते हैं बोलकर। लेकिन अभी समझ में आ गया कि ये स्पीच के बाद आपके, हमें लग रहा है आप ही ने उन लोगों को छू छोड़कर रखा होगा, शायद ऐसा महसूस हो रहा है। वजह इसकी है कि आपने इस बार उन लोगों को टिकट नहीं देने की वजह से आप खुद मजबूर हो गए हैं कि अभी इस तरीके की बोली बोलने के लिए। मोदी जी, आप कम से कम आखिरी दर्जे में ये कम से कम सोचो कि भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ लोग आपको, उसके अंदर मुसलमान भी आते हैं, कम से कम 20 से 25 करोड़ मुसलमान आपको चाहे या ना चाहे, लेकिन दुनिया के हर कोने में फख्र से बोलना पड़ता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आपको भी ये मानकर चलना पड़ता है, हम किसी के एक पार्टी का मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं पूरे ऑल पार्टी और 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं बोलकर आपको ये मानकर चलना पड़ेगा मोदी जी। तभी जाकर उस कुर्सी की लाज भी रहेगी और उस कुर्सी की इज्जत भी बची रहेगी। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं मोदी जी, बराए मेहरबानी आप उन माँ बाप को जाकर पूछो जिसके हर कोई भी कम्युनिटी हो, उनके माँ बाप से जाकर पूछो बच्चों का सुख क्या होता है। ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको सब चीज दिया मोदी जी, लेकिन बच्चों का सुख नहीं दिया है। वो बच्चों का सुख क्या होता है उन माँ बाप से जाकर पूछो। मोदी जी, अगरचे आपकी बात में अगरचे बाल बराबर भी सच्चाई होती तो मैं आज आपको सीना ठोक कर यह सवाल नहीं करता मोदी जी। अगरचे ऐसा होता तो मोदी जी आप बताओ, पिछले 70 पर 5 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की है, उन पूरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने जितना खर्चा कर रखे थे उससे दुगना खर्चा आपने 10 सालों के अंदर कर दिया। तो वो पैसा कहां लगाए मोदी जी? क्या आपने दुगना खर्चा कर पूरे नागरिक के ऊपर, पूरे हिंदुस्तानियों के सर पर खर्चा नहीं चढ़ाया है? मोदी जी, आप ये बात क्यों नहीं मानते कि भी आपने दुगना खर्चा चढ़ाकर हिंदुस्तानियों के हर एक सर के ऊपर वो पैसा आपने अदानी और अंबानी को तो नहीं दिया वो मोदी जी, या नीरू मोदी को, या ललित मोदी को, या मल्लैया को देकर आपने हर नागरिक के ऊपर दुगना खर्चा चढ़ा दिया। उससे किसका फायदा हो रहा है मोदी जी? मोदी जी, आप ये मानकर चले कि भाई जिस तरीके से आप मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, अगरचे ये मुसलमान अगरचे कहने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं रहेगा मोदी जी। मैं सिंपल आपसे दो सवाल करता हूं मोदी जी, आपने हज का सब्सिडी कैंसिल कर दिए, तो आप क्यों दुगना खर्चा किए? बचत तो हुआ ना आपका पूरा मुसलमान कम्युनिटी का हक छीनकर।
और उसी तरीके से कर्नाटक की हुकूमत बीजेपी को बोलकर जो रिजर्वेशन मुसलमानों का 4% था वो भी छीन लिए। तो मुसलमान के पीछे आपका पैसा कहां लग रहा है मोदी जी? मोदी जी, आप कम से कम आखिरी दर्जे में ये मानकर चलें तो हमें खुशी होगी कि हो सकता है आपकी गलती से आपके मुंह से अल्फाज निकल गए हों, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर आपने जो जो चीजें जिस तरीके से जो जुल्म ढाए हैं 10 साल के अंदर, हमें लगता था आप उसके अंदर भागीदारी नहीं हो, इन लोगों ने पावर के नशे में कह रहे हैं बोलकर, लेकिन जब आपके मुंह से खुद ऐसे अल्फाज निकलते हैं तो हमें यह महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर आप भी एक हिस्सेदार हो। मोदी जी, मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस कुर्सी की लाज रखें ताकि पूरी दुनिया की नजर आपकी कुर्सी पर है, उसका लाज रखें। जी बताइए सर, हिंदुस्तान में सब जगह इलेक्शन चल रहा है, लेकिन कर्नाटक शहर के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे बैंगलोर का दिल कहा जाता है, बैंगलोर सेंट्रल, वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार इस बार कैंडिडेट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस वक्त कर्नाटक और सेंट्रल की बात नहीं करूंगा, पूरे हिंदुस्तान के उन सेक्युलर पार्टियों के कैंडिडेट के बारे में और हक में मैं वोट मांगूंगा। और मैं इस बार इसलिए मांग रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान को अगरचे बचाना है और इस संविधान को हमारे हिंदुस्तान के बचाना है और हम लोगों को सुकून और अमन के साथ रहना है, तो हमको कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ना है। और जिस जगह कांग्रेस पार्टी नहीं है, जिस जगह कांग्रेस के अलावा जो सेक्युलर जो इंडिया गठबंधन है, उन लोगों के कैंडिडेट को हम लोग मजबूत कर हम लोग भेजेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तभी जाकर हमारा संविधान बचेगा। या फिर मोदी जी की ख्यालात उन्होंने जाहिर कर दिए हैं, मैंने पीछे बोला हूं, क्योंकि उनके मुंह से हमने इस तरीके से अल्फाज नहीं सुने थे जिस तरीके से अब सुनने को आ रहा है। तो उससे लग रहा है कि भाई मुसलमान कम्युनिटी को लेकर इनके दिल में कितनी मोहब्बत है। तो उस मोहब्बत और नफरत को हम जानते हुए भी हम लोग हमारे सेक्युलर पार्टियों का हाथ नहीं थामेंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर हमको गाजर और मूली की तरह ये काट देंगे। क्योंकि वजह इसकी सीधी सीधी ये है, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी जी कभी इस तरीके के अल्फाज उन्होंने नहीं निकाले थे, इस बार निकाल कर उन्होंने जाहिर कर दिया कि भाई इनके दिल में भी हमारे कम्युनिटी के लोगों के बारे में मोहब्बत नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बेंगलोर सेंट्रल हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, और जहां कहीं भी कर्नाटक के 28 मेंबर हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को कामयाब करने के लिए खासकर हमारी कम्युनिटी के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर इन लोगों को ऐसे मौके पर उनको काम याद आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि भाई आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। अगरचे भूखे आप मरने के एक दिन के बारे में सोचोगे तो जिंदगी भर भूखे मरने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वजह इसकी है हमारा हक, हमारा वोट है। सबसे पहले संविधान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारा वोट का हक छीन लेंगे। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफियां होंगी, क्योंकि जेलों में डाल देंगे और उनको पढ़ाई से रोकेंगे। वजह इसकी है, इनको ये करने के लिए इनको आसान हो जाएगा। क्यों आसान होएगा? बाबरी मस्जिद का फैसला जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोलकर मानकर खामोश हो गए, ये इन लोगों को हमारी कमजोरी नजर आ गई, बीजेपी वालों को। इसीलिए इसी तरीके से ये फिर से एक बार हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारा वोट का हक छीनेंगे, या फिर हम लोग सड़कों पर रोड पर आकर हमारा हक मांगने की कोशिश करेंगे। 1-2 लाख लोगों को मार देंगे, फायरिंग से उड़ा देंगे और 1-2 लाख लोगों को जेल में बंद कर देंगे। तब जाकर पूरे 20 से 25 करोड़ लोग मुसलमान खामोश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कमजोरी इन लोगों को मालूम हो गई है। लेकिन हमारी इसमें कमजोरी नहीं थी, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का ख्याल किए और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हमने आधार कर हमने उस फैसले को मानकर चले। लेकिन इन लोगों की कमजोरी ये थी कि भी हमारी कमजोरी मानकर हम लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मंसूर अली को और जितने भी कर्नाटक के अंदर जहां कहीं भी कैंडिडेट खड़े हैं सेक्युलर, उन लोगों को जिताने के लिए आप घरों में और बूथों के पास जुब्बे शराइयां और टोपियां पहनकर खड़ने के बजाय मेहरबानी कर उस दिन उसका एक दिन इलेक्शन का आप लोग आपके गली कूचों में रहकर गश्त कर घरों से लोगों को निकालकर बूथ तक भेजें। बूथ के पास आप लोग टोपियां और जुब्बे पहनकर खड़े मत रहें, ताकि सेक्युलर जहन रखने वाले तो उन मोहब्बत से आकर आपकी बात सुनकर वोट कर देंगे। जो हमारे खिलाफ जो रहते हैं, जो फिरका परस्त पार्टियां रहती हैं, इसका एडवांटेज लेकर देखो मुसलमान कैसे खड़े हैं, ताकि उन लोग ये उनके मुंह से बोलते हैं, हमने सुना है ये कांग्रेस को पैदा होके हैं, उस तरीके से उन लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेस को पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है बोलकर हम लोग उनका हाथ बढ़ाते हैं। अगरचे सेक्युलर पार्टी नहीं है बोलकर कर्नाटक के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, वक्त आया था तो जनता दल का भी हम लोग हाथ पकड़े थे। क्यों? कांग्रेस ने उस टाइम पे हम लोग कभी दिन
कांग्रेस हो या कोई भी हो, जो हमारी हक की आवाज उठाएगा, जो हिंदुस्तान के अमन के तरीके से लेकर जाएगा और जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के साथ इंसाफ करेगा, तो हम उनके साथ हैं बोलकर हमको ये मैसेज देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी कर टोपियां और जुब्बे शराइयां पहनकर बूथों के पास ग्रुपें और गैंग गैंग बनकर खड़े होने से बेहतर है गलियों में गैंग बने, और ताकि गलियों के अंदर भले वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, कोई भी जात का हो, उसको हाथ पैर पकड़कर इस बार हमारा और कांग्रेस पार्टी का समय ये नहीं है, लेकिन हमारे संविधान बचाने का और ब्रिटिश के एजेंटों के हाथ से मुल्क कुछ आजाद करवाकर नेहरू और गांधी और अंबेडकर जो मुल्क बना, हिंदुस्तान बनाए थे, उस हिंदुस्तान को वापस लेने के लिए, कांग्रेस के हाथों में सौंपने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं बोलकर उन लोगों को मनाकर हम लोग उनको वोटों तक, वो वोट के बूथ तक पहुंचाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।